विजय भारती जी लुधियाना से गवर्नमेंट और बहुत ही सीनियर नरेश बागड़ी महेंद्र बोल नेक्स्ट देवेंद्र सूद आदिवासी जी सादरा विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली। सेना का जो उद्देश्य है वो सभी आदिवासियों मूलवासियों को जागृत विकसित एवं एकजुट करने का है। जातिवाद वर्णवाद और गोत्रवाद को समाप्त करने के लिए इस सेना का निर्माण किया गया है। सभी जो 6,743 जातियां उपजातियों की जो एक जो समाज है जो 6,743 जातियों में जो खंडित हुआ पड़ा है बिखरा पड़ा है उस सारे समाज को एकजुट करना है और उन सब की एक आदिवासी के रूप में मूल पहचान बनानी है। क्योंकि जैसे कि समाज के लोगों को कोई दलित कहता है, कोई किसी तरीके से कहता है, कितने घृणित अपमानजनक शब्दों में समाज को संबोधित किया जाता है, उससे उनका मनोबल गिरता है। तो आदिवासी वीर सेना का मुख्य कार्य है कि लोगों को उनको एक सम्मानजनक पहचान देना। जैसे कि आदिवासी शब्द का अर्थ है मूल मालिक। मूल मालिक का मतलब है प्रथम सभ्यता के लोग, यानी कि राजा महाराजाओं की संतान। तो ये एक भाव पैदा करने की कोशिश है लोगों में कि जहाँ ये कहा जाता है या ये तो दलित लोग हैं, ये तो जैसे घृणित शब्द बोले जाते हैं तो चूड़े चमार हैं, इस तरह के घृणित शब्द जो बोले जाते हैं उससे क्या होता है कि लोगों का मनोबल गिरता है और मनोबल गिरने से उनकी तरक्की के रास्ते रुक जाते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारे समाज के लोगों की एक अच्छी सुंदर पहचान बने, एक ऐसी सम्मानजनक पहचान बने ताकि हमारे बच्चे भी सीना चौड़ा करके आगे चल सकें, आगे उठ सकें और कह सकें कि हम भी इस देश के आदिवासी और मूलवासी लोग हैं, हम आदिवासी हैं, हम मूल मालिक हैं। उनका भी सीना चौड़ा हो सके और उनकी उनका जो मनोबल जो गिरता है उनका मनोबल ना गिरे, हमारे बच्चों को नीची निगाहों से ना देखा जाए। मैं सिर्फ इतनी बात चाहता हूँ, ये सब चीज़ें करने का ये आदिवासी वीर सेना और पूरे देश में एक आंदोलन चल, लोगों को हमारे बच्चों को नीची निगाहों से ना देखा जाए, उनको भी सामान्य दृष्टि से देखा जाए। उदाहरण के तौर पे हमारे राष्ट्रपति महोदय जी को मंदिर में नहीं घुसने दिया, तो इसी तरह से हम चाहे कितना पढ़ लिख लें, कितने बड़े पदों पर भी हम चले जाएं, कितने ऊंचे ओहदे पर आ जाएं, लेकिन हमको देखा जाता है जाति के शीशे से। हमारे चेहरे पे जो जाति का शीशे से देखा जाता है और जाति सूचक जो शब्द जो हमारे चेहरे पे चिपका दिए गए हैं, मैं चाहता हूं कि आदिवासी शब्द के माध्यम से वो जाति सूचक जो पहचान है वो हटे। और भारत सरकार ने भी दलित शब्द के ऊपर रोक लगाई है, तो दलित शब्द पे जब सरकार ने रोक लगा दी तो हम क्यों इसको अपनी छाती पे चिपकाए हुए हैं? हम क्यों नहीं इस शब्द को हटाते और दलित शब्द की जगह क्यों नहीं आदिवासी शब्द को हम लोग इस्तेमाल करते? तो जैसे जैसे हमारे लोग आदिवासी शब्द को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लोगों का मनोबल ऊंचा उठेगा, बच्चों का मनोबल ऊंचा उठेगा। अगर बच्चे का मनोबल ऊंचा उठा है तो वो बाकी सारी चीज़ें अपने जीवन में वो कर लेता है, आगे तरक्की करने के रास्ते उसके खुल जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मेरा यही आदिवासी वीर सेना के माध्यम से अपना काम करने का जो सोच है वो यही है कि इस देश के जो आदिवासी मूलवासी लोग जो हैं, जिनको SC ST BC OBC कहा जाता है, जो 6,743 जातियों में जो विभाजित है, खंडित है, टुकड़े टुकड़े हैं, उन सब लोगों को आदिवासी के रूप में पहचान मिले, यही हमारा मूल मकसद है। आदिवासी का मतलब क्या? जी, आदिवासी शब्द का जो अर्थ है वो है मूल मालिक। मूल मालिक यानी कि प्रथम सभ्यता के लोग, इसका मूल अर्थ ये है जी। मूल निवासी और मूल मालिक में अंतर ये है कि जो मूल निवासी जो होते हैं वो आकर बसे होते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ के गांव के मूल मालिक हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ आकर बसे हुए हैं।
वो मूल निवासी कहे जा सकते हैं। लेकिन जो मूल मालिक है, जो शुरू से प्रारंभ से जो रह रहा है, वो मूल मालिक है। मूल मालिक में और मूल निवासी में यही भिन्नता है कि मूल मालिक जो है वो प्रारंभ से रहने वाला है, सृष्टि के टाइम से जो चला आ रहा है वो मूल मालिक है। और जो मूल मालिक है वही आदिवंशी है, यानी कि प्रारंभ से प्रथम वंश का जो व्यक्ति है, मूल वंश का जो व्यक्ति है वो है मूल मालिक है, और वो आदिवंशी है। सर मेरा अगला सवाल होगा कि जैसा कि आपके एजेंडे में है कि आदिवासी वीर सेना का अपना झंडा होना चाहिए, अभी आपके एजेंडे में हमने सुना कि आदिवासी वीर सेना भारतीय है और भारत के सभी रहने वाले, तो क्या आदिवासी वीर सेना भारत के झंडे को लेकर के नहीं चलेगी, वो अपना अलग झंडा लेके चलेगी? नहीं, जो भारत का, देखिए जो भारत का जो झंडा है हमारा, तो मैं तो कई अपने लेखों में भी इस बात को कहा है कि जो भारत का जो झंडा है वो तो हमारा असली देवता तो भारत का झंडा ही है। और हम तो बार बार अपने भाषणों में, स्पीचों में भी इस बात को कहते हैं कि हमें अपने भारत देश के झंडे की शान को हमने सदा ही एकदम ऊंचा रखना है, सबसे ऊंचा रखना है, और उसकी शान को कभी गिरने नहीं देना है। तो सेना जो है वो भारत के लिए काम कर रही है, और भारत का झंडा जो वो हमारा असली देवता है, और उसके लिए हम काम करेंगे। लेकिन सेना का जो झंडा क्या होगा ये अगले स्तर में डिसाइड करेंगे, वो तो एक प्रतीक होता है। लेकिन सेना का जो देश के लिए जो समर्पण है, काम है, वो भारत झंडे के लिए ही है। सर मेरा अगला सवाल होगा कि देश में सामाजिक और आर्थिक समानता पर जो आप बात कर रहे हैं वो किस तरीके से आप स्थापित कीजिएगा? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने एक सम पहचान और संविधान, तो इस पे हमारा एक आंदोलन चल रहा है आदिवासी वीर सेना का और आवाम संगठन जो खैराली जी बैठे हैं इनके माध्यम से। तो उसमें जो समानता की बात हम उसमें कर रहे हैं, हम ये क्या आंदोलन चला रहे हैं कि देश के अंदर में सबके लिए एक जैसी न्याय प्रणाली होनी चाहिए, सबके अधिकार एक जैसे होने चाहिए, चाहे वो अधिकार आर्थिक हैं, चाहे सामाजिक हैं, चाहे जो भी जिस तरीके के जो भी अधिकार है, कानून है, वो सबके लिए एक समान होने चाहिए, चाहे आर्थिक है चाहे कोई भी कानून है। तो उसके लिए जो हमारा आंदोलन आदिवासी पहचान का, यानी कि सम पहचान और संविधान, यानी कि हम देश के अंदर में एक ऐसा विधान चाहते हैं जिसमें ना कोई गरीब हो ना कोई अमीर हो, सब समान हो, सबके लिए समान कानून लागू हो। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, और उसके लिए एक रैली भी जो है पूरे देश के अंदर में चल रही है जो संविधान और सम पहचान को लेकर है। जी, आदिवासी वीर सेना, भीम सेना, भीम आर्मी, अगर ऐसे सेना बनती रही तो क्या डाइवर्सिटी नहीं रहेगी? नहीं, देखिए ये तो अपनी अपनी सोच है, हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। देश बहुत बड़ा है, समाज बहुत बड़ा है, कोई एक संगठन तो इतने बड़े कार्य को अंजाम दे नहीं सकता, सब लोग मिलकर ही आगे बढ़ते हैं। एक उंगली तो एक ही है, लेकिन पांचों उंगलियां मिलती हैं तो मुट्ठी बनती है। लेकिन चाहे कोई भी सेना है, चाहे वो आर्मी, भीम आर्मी है, कोई है, हम सब लोग हैं एक ही, और हम सब लोगों का उद्देश्य एक ही है, अपने पूरे समाज को विकसित करना और एक करना। महिला के लिए क्या विचारधारा? देखिए, महिलाओं के लिए विचारधारा ये, हम तो इसमें ये कहते हैं कि आद धर्म की है यह पुकार, नारी का भी करो सत्कार। तो नारी का जो है समान आद धर्म के अंदर में आदिवासी वीर सेना में सबसे ऊंचा माना गया है, और सबसे आगे हम नारी को लेकर चलते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमारे बीच में जो भी महिलाएं हैं उन सब के नाम के साथ शक्ति शब्द लगाया गया है। वो शक्ति शब्द इसलिए लगाया गया ताकि नारी का सम्मान ऊंचा उठे, और हम इस चीज़ को महसूस करें कि देना चाहूँगा, मुझे लगता है भी उसका अधूरा रहा। आपने कहा कि हम आदिवासी वीर सेना को ज्वाइन क्यों करें, आपका यही सवाल था। देखिए, दुनिया भर की जो सुख सुविधाएँ हैं, बहुत सारे संगठन हैं लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी सेना जो वीर सेना जो वो एकदम से डिफरेंस अलग काम कर रही है। हम लोगों को ज्वाइन इसलिए करें क्योंकि हम इस टुकड़ों में बटे हुए समाज को एक पहचान दे रहे हैं, और वो जो पहचान दे रहे हैं वो एक सम्मानजनक पहचान है, इसलिए हमें ज्वाइन करना चाहिए आदिवासी वीर सेना। और वही सत्ता की सीढ़ी भी है, और वही सत्ता की सीढ़ी है। दूसरा आपका जो सवाल था जो अंजलि वाले मैटर पे, अंजलि वाले मैटर पे, देखिए चाहे मनीषा वाला मैटर हो, चाहे अंजलि वाला मैटर हो, या दिल्ली की गुड़िया वाला मैटर हो, आदिवासी वीर सेना ने बढ़ चढ़ के उस पर हिस्सा लिया है।
और उस पर न्याय दिलाने के लिए पूरी प्रक्रिया जो होती है, आदिवासी वीर सेना रोडों पे भी आई है, पत्राचार भी किया है और हर तरीके से किया है। और अभी इसमें भी हमारी एक पूरी टीम जो थी, आदिवासी महिला शक्ति मंच की जो अध्यक्ष गुरमीत कौर आदिवासी जी है, उनके तत्वाधान में हरीश आदिवासी जी और बाकी टीम भी गई है। और हमने मुख्यमंत्री जी को और जो उप मुख्यमंत्री जी को पत्र भी एक लिखा है, जिसमें हमने उनको ये लिखा है कि जो 10 लाख रुपए की उन्होंने उनको सहायता राशि जो देने की घोषणा की है, हमने लिखा है कि वो राशि बढ़नी चाहिए, कम से कम 50 लाख तो होनी चाहिए। और उनके घर में परिवार में एक बच्चे को कोई नौकरी वगैरह की, मेरे ख्याल से शायद आपने रिकॉर्ड भी किया था उसको, तो हमने उस पर लिखित में कार्रवाई भी की है। और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है गुरमीत कौर को कि भी वो जल्द से जल्दी वो बढ़ाएंगे, ऐसा गुरमीत कौर जी ने मुझे बताया है। हम इस पे आगे और भी कार्रवाई करें जी।